Hello everyone, welcome back to another episode of the Contemporary Gardener। ये बहुत ही ज़्यादा मच अवेटेड वीडियो है, मुझे पता है। आई एम सॉरी फॉर डिलेइंग इट। और ये मेरा किचन टूर है, एक छोटा सा किचन टूर, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप न्यूली मैरिड हो या आपकी शादी होने जा रही है, तो अगर आपको अपना वर्क स्पेस जो है, आई नो लॉकडाउन के चलते हम में से ज़्यादातर लोग अपना टाइम यहीं निकाल रहे हैं, तो एक कलरफुल सा वर्क स्पेस होने में कोई बुराई नहीं है। और मेरी ये विंडो सिल है जहाँ पे मैंने ढेर सारे प्लांट्स रखे हैं। 9 प्लांट्स है करीब करीब, और कुछ बॉटल्स जो कलर्ड हैं तो उनको रखा हुआ है, उससे बहुत अच्छा सा लुक आ रहा है। कुल्हड़ में कुछ प्लांट्स लगाए हैं, एक कप में लगाए हैं, फिर एक बूस्ट ड्रिंकिंग चॉकलेट की उसमें लगाए हैं, कंटेनर में लगाए हैं। फिर ये किसी ने इसको अपसाइकिल करके दिया, ये घी का कंटेनर है जिस पे वार्ली आर्ट की, और ये ग्लेनलिवेट की बॉटल है। यहाँ अच्छी लाइट आती है इसलिए इन सबको यहाँ पर रखा हुआ है। इवन तो आप देख सकते हैं कि पीछे जो है सुबह सुबह की ये लाइट आती है। और यहाँ पे काफ़ी सारा जंगल है, यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये सारे शेड लविंग प्लांट्स को ही रखा हुआ है। और ये प्लांट्स जो हैं बहुत अच्छे हैं आपके किचन के लिए। स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, जीजी, जेड, कोई सक्यूलेंट, ये सीडम है, सिंगोनियम, और फिर से पोथोस। तो ये है। चलिए छोटा सा टूर मैं स्टार्ट करती हूँ, साथ ही साथ आपको बताती जाती हूँ मैं अपने किचन को साफ़ सुथरा और टॉडलर फ्रेंडली रखने के लिए क्या क्या करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये मुझे कंट्री बीन ने कुछ भेजा था, वो लगा रखा है, प्रोकैफिनेटिंग। और ऐसे काफ़ी सारे प्रिंट आउट्स एक्चुअली मुझे सारे फ्रेम कराने थे, लेकिन मैं करा नहीं पाई बिकॉज ऑफ समथिंग और दी अदर। ये मेरा गैस है और ये बहुत इजी टू क्लीन है। तो देखिए यहाँ पे ये एक दाग है, यहाँ पे ये दाग है, और इस दाग को जो है तो इसको साफ़ करना, ये बहुत अच्छा मॉडल है प्रेस्टीज का ये, और अप्रॉक्सीमेटली 5 समथिंग, मुझे याद नहीं है, मेरे हस्बैंड ने ख़रीदा था। तो ये जो दाग है देखिए आप, कितनी आसानी से निकल जाएगा। दिस इज़ अ रियली वेरी इजी मॉडल टू क्लीन, एंड दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो गाइज, बट आई रियली लव दिस मॉडल। ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। मुझे लगता है वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और जो जैसे ये आपके बर्नर्स होते हैं जहाँ से हम वो करते हैं, गैस को ऑन करते हैं, तो इनको भी साफ़ करने का एक बहुत इजी सा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको साफ़ करने का तरीका ये, आप एक पुराना ब्रश लें, आप इसे यूं रगड़ें, यहाँ पर भी आप रगड़ें, ये देखिए ये अंदर आराम से पहुँच जाता है, और नीचे से भी यहाँ पर आप यूं रगड़ेंगे और ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। तो दिस इज़ वन एफिशिएंट वे टू क्लीन योर बर्नर इनसाइड आउट। बाकी इट इज़ वेरी इजी टू क्लीन। जो ये जो बेसिकली होता है, ये काफ़ी लोग साफ़ नहीं कर पाते हैं। इसका भी एक जो है एक बहुत ही इजी सा तरीका है। इसको आपको रात भर जो है इस रिम को आपको विनेगर में सोक करके रखना है, विनेगर में, ज़्यादा विनेगर, पानी कम, और सुबह आप उसको रगड़ दें, बहुत अच्छे से आपका साफ़ हो जाएगा। सारी ब्लॉकेज वगैरह जो भी होगी इन होल्स में वो निकल जाएगी। बाकी दिस इज़ अ रियली नाइस मॉडल, आई रियली लाइक इट, आई रियली डोंट वांट टू चेंज इट। ये गंदा भी नहीं होता है। इसको ऑलमोस्ट 3 साल होने जा रहे हैं, एंड इट्स रियली डूइंग वेरी वेल। तो ये है। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये रेंटेड अपार्टमेंट है जहाँ हम रहते हैं, और हमसे पहले भी कोई यहाँ पर रेंट पर था, तो उन्होंने सफाई का इतना ध्यान नहीं दिया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत गंदा गंदा काला काला कुछ जमा हुआ है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ इनको मतलब निकालूँ, धो नहीं सकती हूँ मैं इसको, वो बहुत ऑब्वियस सा रीज़न है कि इलेक्ट्रिक पॉइंट्स हैं ये, इसलिए अब जस्ट लेट इट बी। मैं आपको इसके लिए एक क्लीनिंग टिप बता देती हूँ कि अगर आपको अपने जो है स्विच बोर्ड साफ़ करने हैं, आप या तो बेबी वाइप्स यूज़ करिए, या तो आप कॉटन में थोड़ा सा नेल पेंट रिमूवर डाल करके उसको अगर चलाएंगे तो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। लेकिन ये दाग जो है थोड़े ज़िद्दी हैं, ये निकलने का नाम नहीं ले रहे, तो बस मैं घिसती जा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। अब मैं आपके साथ काफ़ी सारी DIYs शेयर करूँगी। तो ये प्रिंटेड A4 साइज़ शीट्स हैं, ये हमने अपने लैपटॉप से प्रिंट आउट्स निकाले हैं। हमारे पास एक प्रिंटर है, प्रिंटर होने के यही कुछ फ़ायदे होते हैं।
और ये सारा जितना टी, शुगर, कॉफ़ी है ये सारा मैंने उसी से किया है। ये मेरे कुर्ते का एक टैसल था, वो निकल गया था तो उसको मैंने टी पे बांध दिया। इससे पहले मैंने कुछ और कर रखा था। तो ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी चीज़ें, दे ऐड सो मच ऑफ टेक्सचर। ये मेरे बचपन के सारे खिलौने। और पीछे एक छोटा सा, दिस इज़ एक्चुअली द कॉफ़ी और द टी स्टेशन। यहाँ पे छोटे छोटे हमने जो है अपने बचपन के टॉयज़ बचा कर रखे हैं संभाल कर, अपने लकड़ी के मटके। और हाँ, एक क्लॉक होना, एक वॉल क्लॉक या जो भी क्लॉक आपके पास हो, छोटी बड़ी, या तो वैसे तो आई ट्राई टू वेयर अ वॉच एट होम ऑल्सो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बर्तन धोने, कुछ करने, अभी कोई हाउस हेल्प नहीं है तो वॉच हटानी पड़ती है। क्लॉक या वॉच आपके किचन में हो तो बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर आपको एक टाइम है बंधा हुआ, आपको उसी में कुछ बनाना है, कुछ करना है, तो उस वजह से बहुत अच्छा है। ये फिर से एक DIY है। ये एक गट्टे का टुकड़ा है जिसके ऊपर मैंने ये स्ट्रेस ब्लेस्ड एंड कॉफ़ी ऑब्सेस्ड का एक प्रिंट आउट कट करके जो है लगाया है। फिर पीछे आप देख सकते हैं वो 3D स्टिकर्स काफ़ी सारे स्टिक किए हैं। ये पेपर लगाने का इसकी वजह ये थी, एक तो इससे कलर बहुत अच्छा आता है, इट एड्स अ पॉप ऑफ कलर इन माई किचन। कैबिनेट्स नहीं है, ये कोई स्मार्ट किचन नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, तो ये कलर्ड पेपर लगाने से ये गंदा भी नहीं होता है। मेरे को बस इसको ड्राई वाइप करना पड़ता है, अदरवाइज़ मेरा काम बहुत बढ़ जाता। और फिर माई बेसिक thing with my kitchen has been accessibility with decor. So everything that I've kept, it like my dals and everything should be very accessible to me. They should, like, even if I'm not in the kitchen, अगर किसी को दाल चावल बनाना है उसे प्रॉब्लम नहीं होगी, दाल उसे मिल जाएगी, चावल उसे मिल जाएगा। वो मैंने रिफ़िल नहीं कर रखा है। एंड मैंने अपने सारे चीनी मिट्टी के जितने भी बर्तन हैं उसमें कुछ ना कुछ अपना यूज़ का ही सामान रख रखा है। इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डेकोर। ये भी एक DIY है। ये छोटे छोटे से मिट्टी के जो हैं मैं लेकर आई थी, कुल्हड़ कह लें, क्या भी कह लें, और मैंने इस पर ड्रिप पेंटिंग की है नेल पेन से। कुछ नहीं किया है, बस पिंक या ब्लू चढ़ा दिया है और वाइट और येलो जो है कलर्स को, नेल पेंट्स को ड्रिप कर दिया है। कप्स रखे हैं, यहाँ पे भी कटआउट लगाया है और छोटा छोटा कुछ कुछ डेकोर का सामान। यहाँ पे मैं अपना अदरक लहसुन रखती हूँ। ये मेरा कॉफ़ी और टी मग्स का इलाका है। स्टैंड है, थोड़ी सी कैंडल्स जला रखी हैं और लेसर द बेटर। बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन उतना हैंडी नहीं है, तब भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ये सारी एसेसिबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड येस, आई ऑल्सो लाइक टू कीप अ स्पीकर, लाइक व्हेनेवर आई फील लाइक लिसनिंग टू सम म्यूज़िक। किचन इज़ द बेस्ट प्लेस। लंच बनाते हुए, डिनर बनाते हुए, अगर कुछ भी ऐसा है जो मुझे सुनना है, सीखना है, मैं लगा देती हूँ और उसको सुन लेती हूँ, या जो कुछ भी है। ऊपर मैंने जो है 2 अपने नाम के फ्रेम्स करवाए हैं, जैसिकास किचन, आई प्लान यू कुक, और जैसिकास किचन रूल्स। तो ये प्रिंट आउट्स अगर आप लगाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक अपना यू विल बी लाइक, यू वुड फील द बॉस ऑफ योर स्पेस बाय डूइंग दीज लिटिल थिंग्स। एंड ये छोटी मोटी चीज़ें जो है मैं अपने घर से मम्मी के घर से लेके आई थी, वो नहीं यूज़ करती। ये मैंने एक मेले से ख़रीदा था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कर रखी हैं। इट इज़ नॉट अ वेरी फैंसी किचन, बट आई रियली लाइक इट द वे इट इज़। और फिर यहाँ पर एक ट्रे है जिसमें मेरा बहुत जो है एकदम टाइम टू टाइम यूज़ होने वाली चीज़ें, जैसे मोटर पेस्टल, ऑयल, घी, नाइफ्स, स्पून स्टैंड। ये पूरा जो था नॉर्मल वुडन था, लेकिन इसको हमने जो है पेंट कर दिया पर्पल और येलो क्रीम से, और ये ऐसा हो गया। मैंने पॉइंट्स जॉट डाउन किए हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे कलरफुल वर्क स्पेस पसंद है। ये मेरा जो है, दिस इज़ माई प्लेट स्टैंड और व्हाटएवर यू कैन से। एवरीवेयर आई हैव ट्राइड यूजिंग दीज शीट्स बिकॉज दे रियली हेल्प मी विद द लॉट ऑफ थिंग्स। माई किचन डज नॉट कैच फंगस एनी मोर। अदरवाइज़ ये पूरा जो ये चीज़ आप देख रहे हैं काली काली हो जाती थी बारिशों के टाइम, और ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही चल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। फ़ोटो पेपर पे प्रिंट आउट है कुछ का, कुछ नॉर्मल पे हैं। Cleaning, scrubbing is a very continuous process.
दिस इज़ माई वाटर एरिया, जहाँ पीने का पानी एक्चुअली ख़राब हो गया है लेकिन हमने अभी तक ठीक नहीं करवाया है। डस्टबिन यहाँ है, ये वॉशिंग एरिया है यूटेंसिल्स का, और ये जो है ये वॉलपेपर है। तो ये भी अच्छा चल रहा है। और ऊपर फिर कुछ स्पून्स और यहाँ पर कुछ रैंडम सामान है, अचार वगैरह के डब्बे, डेटॉल और कुछ बॉटल क्लीनर और घिसने वाला एंड माय घिसने की जो मतलब जो चीज़ होती है मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। फिर से यहाँ पर एक कटआउट है और मिक्सी, और यहाँ पर जो है ये कुछ DIYs हमने यूज़ एंड थ्रो प्लेट से बनाए। ये बहुत इजी है, आप कोई भी ऐसी प्लेट्स लेके कुछ भी उसमें लिख सकते हैं और उसे अपने किचन में लगा सकते हैं। ये मेरी टॉवल है और फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ, ये ड्राइंग एरिया है। किचन में एक मैट होना बहुत ज़रूरी है और मैं इस मैट का यूज़ करती हूँ। ये बहुत ईजिली क्लीन हो जाता है, वॉश हो जाता है मशीन में। और ये एक छोटा सा DIY ये लगा रखा है। मैं क्या क्या चीज़ों का यूज़ करती हूँ टू क्लीन माई किचन, एक विनेगर और एक हार्पिक, रेड हार्पिक या ब्लू हार्पिक जो भी हो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं यूज़ करती हूँ। मैंने लोगों को देखा है बहुत कुछ यूज़ करते हैं। विम, हाँ विम मैं रखती हूँ, डिटर्जेंट मैं यूज़ करती हूँ। ब्लॉकेज अगर आपके सिंक में हो रही है किसी भी तरह की तो आप पानी गर्म करें। गर्म पानी जितना आप इसमें डालेंगे उसमें डालेंगे, आपको कभी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप थोड़ा सा विम डाल के नमक का पानी गर्म करके डालें, बहुत ईजिली जो है पूरा ब्लॉकेज वगैरह पूरा ठीक हो जाएगा। कभी जो होता है, कल हो गया था। और यहाँ पे एक छोटी सी प्रेयर है विच सेज थैंक हेवन फॉर डर्टी डिशेज़, they have a tale to tell while other folks go hungry, we are eating very well. So I like these things that when I am doing the dishes also I'm grateful to God. और फिर ये छोटा सा कपड़ा है, छोटा सा डेकोर विद असेसिबिलिटी अगेन आई वुड से कि ये मेरे बर्तनों को पोंछने में मेरी हेल्प करता है। मैं इजीली इसे निकाल के बस ऐसे में लेके अगर जो भी पोंछना ईजिली अंदर घुस जाता है, इसलिए आई एम यूजिंग दिस। और मैं क्या क्या कपड़े अपार्ट फ्रॉम दिस यूज़ करती हूँ मैं आपके साथ फटाफट से शेयर कर लेती हूँ। एक तो मैंने आपके साथ किया ही, ये एक रैंडम कपड़ा है। मैं कोई ऐसा रोटी का कपड़ा नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि हम फ्रेश बनाते हैं, फ्रेश खाते हैं। बहुत कुछ रखने का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ, ये जो है मैं रोटी के लिए यूज़ करती हूँ। ये वाइट कलर का एक पुराना कुशन कवर है, सॉरी पिलो कवर है। इसको बिछा के इसके ऊपर मैं अपना जो है चकला रखती हूँ, उससे वो आटा नहीं जो है गंदा करता है मेरे स्लैब को, नहीं तो इसको भी बार बार स्क्रब करना पड़ेगा। एंड उसके बाद इसको बाहर झाड़ देती हूँ, ये भी आराम से धुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं न्यूज़पेपर नहीं यूज़ करती क्योंकि वो बार बार इट्स नॉट वेरी इको फ्रेंडली। ये मेरा एप्रन है, एप्रन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सो दिस इज़ माई एप्रन। और ये कुछ एक दो और ऐसे कपड़े हैं बस रैंडम यूज़ के लिए। बाकी जब मैं कोई भी चॉपिंग करती हूँ मैं हमेशा एक प्लेट रखती हूँ। तो जैसे अगर मैं कुछ भी चॉप कर रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये गार्लिक है, तो जैसे ही चॉप किया बस निकाल के यहाँ पे रख दिया, और इससे गंदगी पूरी जगह फैलती नहीं है। इसको यहाँ रखने से इसको डायरेक्टली आप डाल सकते हैं डस्टबिन में बजाय कि इधर उधर फेंकने के, इससे बहुत गंदा सा लगता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बाकी फंगस वगैरह की प्रॉब्लम के लिए ये मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है। वुडन फर्नीचर, अगर आप में से किसी ने देखा होगा मेरा पहले का किचन, मेरे पास यहाँ पे एक वुडन का अच्छा खासा सेटअप था, वो मैंने बाहर कर दिया डाइनिंग एरिया में क्योंकि वो ख़राब हो रहा था। तो मेरी तरफ से आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको जैसे ये धोना होता है, साफ़ करना होता है, मॉइस्चर वाला काम है, अपने गैस स्टोव्स को वुडन चीज़ों पे ना रखें, बहुत ख़राब हो जाएंगी। स्पेशली अगर आपके यहाँ का मौसम जो है वो फंगस वाला है, इट विल नॉट बेनिफिट यू इन एनी मैनर। ऑल्सो आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज अ लिटिल small YouTube report analysis. So most of my viewers, those of you who are watching this video, are in the age group of 24 to 32, which is very good news for me and for you guys. तो मैंने इसलिए आपके साथ एक छोटा सा किचन टूर भी शेयर किया, माई ग्रीन एंड क्लीन किचन, क्योंकि मुझे पता है एंड मोस्ट ऑफ यू आर women
डेफिनेटली देयर माइट बी men on boys watching, but मुझे as per my YouTube analysis I have come to know that majority of my viewers are young and she, so that is a really nice news, and upcoming days I would keep sharing such things with you क्योंकि I can totally relate to the age group and I know what generally this age group faces, what it has, what it does not have. And one more thing guys, plants अंदर रखने से मैं एक स्टडी देखी थी ऑन डिस्कवरी, बट नाउ आई एम नोटिसिंग इट माई सेल्फ कि इनको अंदर रखने से धूल बहुत कम आती है और गंदगी कम होती है। तो इनको आप जब भी अंदर रखें, इनफैक्ट ये भी कम ही गंदे हुए हैं तब भी, आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, कुछ साइंटिफिक चीज़ होगी, मैं फिर से उसको रीड करके आपको बताऊंगी एक बारी। तो प्लांट्स को विंडो सिल पे या कहीं भी अपने डोर्स के सामने रखने से जो है गंदगी कम होगी आपके घर में, धूल कम आएगी, ग्रीस की प्रॉब्लम जो किचन में होती है वो भी कम हो रही है। ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं क्या है मुझे नहीं पता, मगर ज़रूर आप भी प्लांट्स रखें। सो मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे DIYs, बहुत सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें भी पता चलेंगी क्योंकि माय चैनल is named because I want to share with people the contemporary things, the things which are valid today or which might help you in today's time. So thank you so much for watching, and I really like these candles, and I would make a special mention to Sunaina for gifting these heart-shaped candles to me from मुझे स्टोर का नाम याद नहीं आ रहा है, sorry, but thanks Sunaina for these wonderful candles. See you all next time. Hope you enjoy this little kitchen tour, and जो छोटी मोटी मैंने आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं, बहुत जल्द मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।